मैं भरोसा करती हूँ कि यीशु पापा मेरे पापा को जेल से बाहर निकालेंगे। आमीन। परमेश्वर ऐसा ही करे, आमीन। आप सभी लोग प्रोफेट बजिंदर सिंह के लिए प्रेयर जरूर करें, क्योंकि प्रोफेट बजिंदर सिंह सच में जेल में है। ये झूठी बातें नहीं है कि वो जेल में नहीं है, वो जेल में है। और अगर आप लोग प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर जरूर मार्ग निकालेगा। और जिन लड़कियों ने प्रोफेट बजिंदर सिंह को फंसाया था, उनके ऊपर अभी काफ़ी, दूसरे शब्दों में कहे तो विपत्ति उनके ऊपर आ चुका है। उनके ऊपर भी FIR किसी राज्य के लोगों ने उनके ऊपर आरोप लगा दिया है, झूठ या सच पर इनके ऊपर भी केस हो चुका है। बाकी इन बातों को छोड़कर आइए हम उन वीडियोस को देखते हैं जो प्रोफेट एकता और प्रोफेट एलिशा ने कहा है। तो आइए हम उन वीडियो को देखते हैं। बाकी आप सबका क्या कहना है, अपना राय कमेंट में जरूर दे। आप सभी को परमेश्वर आशीष दे और अपने दास को वापस लेकर आ यीशु मसीह। प्रभु तुम्हारे ऊपर दया करिए। आइए हम प्रॉफिट एलिशा का वेलकम करेंगे। ताड़ियों के साथ प्रॉफिट एलिशा का स्वागत करेंगे परमेश्वर की हजूरी में। सबको जैसे कि आइए हम एक वचन पढ़ें। भजन संहिता 91 का 14। उसने जो मुझसे स्नेह किया, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, क्योंकि उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। आमीन। मेरे पापा मेरे यीशु मसीह से प्यार करते हैं और मैं भरोसा करती हूँ कि यीशु पापा मेरे पापा को जेल से बाहर निकालेंगे। आमीन। वो मेरे पापा को ऊंचे स्थान पे रखेंगे। आमीन। जोरदार ताड़ियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। यह हमारा ईमान है, हमारा विश्वास है। हालेलुया। आज कितने लोग विश्वास रखते हैं कि परमेश्वर हमारे दास को हमारे बीच वापस लाएंगे? यस, आमीन। आप सबकी दुआएं आपके दास के लिए काम आएंगी। आप सब पापा के लिए प्रेयर करें, वो बहुत जल्द हमारे बीच में आएंगे। आमीन, आमीन। हालेलुया। अगर आप अपने जीवन से, पाप से, शैतान से दूर होना चाहते हैं तो आप अपनी जवानी की अभिलाषा को छोड़कर परमेश्वर के पीछे भागो, पवित्रताई के पीछे भागो। हालेलुया। अगर कोई गरम हाथ अपने गैस के ऊपर गरम हाथ रख दे और उसका हाथ ना जले, कोई पाप करे और उसको दंड ना मिले, ऐसा नहीं हो सकता। यूसुफ जब व्यभिचार की आत्मा से भागा, जब यूसुफ के आसपास बहुत सारा व्यभिचार था, तो उसने उस व्यभिचार के पाप को मना नहीं किया, वो बस वहां से भाग गया। जब रानी ने उससे पाप करने के लिए कहा तो उसने मना नहीं किया, वो उधर से भाग गया। हालेलुया, हालेलुया। उसने मना किया और वो वहां से भाग गया। आइए हम एक और वचन पढ़ेंगे, योना 2 का 8 और 9। जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं, वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं, परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा। उद्धार यहोवा ही से होता है। आमीन। परंतु मैं ऊंचे शब्दों से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। योना ने जब परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, उसने परमेश्वर ने उससे जब कहा कि तू उस देश में जा, तो उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा। और जब वो परमेश्वर से दूर भाग रहा था, उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और वो एक बोट पे बैठकर दूसरे देश में जा रहा था। और जब वो जा रहा था तो बीच में बहुत तेज तूफान आया और उसके साथ वाले लोगों ने बोला कि अब क्या करें, तूफान रुक ही नहीं रहा है। तो योना ने बोला कि मुझे उठा के पानी में फेंक दो। तो उसको जब फेंका तो वो तूफान शांत हो गया। हालेलुया। और उसके बाद योना एक व्हेल मछली के पेट में चला गया, उस मछली ने उसको निगल लिया। और उसके बाद योना 3 दिन तक उस मछली के पेट में रहा। और योना जब 3 दिन तक उस मछली के पेट में रहा, उसने प्रार्थना किया परमेश्वर से, उसने परमेश्वर से पश्चाताप किया, अपनी गलती के लिए माफी मांगी, परमेश्वर से पश्चाताप किया, परमेश्वर से